विकास पुरुष नीतीश जा रहे थे अभी, और हर वर्ग का लोग जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं सीमांचल का जो हाल रहा है। सीमांचल में कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया। क्या सही था? क्या जो ट्रेंड चल रहे थे कि सीमांचल हम पूरा पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ? क्या मतलब नहीं समझे? सीमांचल का क्या? सीमांचल में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर काफी वोट पड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है। किसको? क्या मुस्लिम वोट मिला और जेडीयू को? इतिहास गवाह है, हमेशा जेडीयू को नीतीश कुमार के चेहरा पर, नीतीश कुमार के काम पर, नीतीश कुमार की वजह से मुसलमानों ने हमेशा विश्वास किया है नीतीश कुमार पर। आरजेडी तो ये कहता रहा ना, आरजेडी तो ये कहता रहा कि भैया वहाँ तो सीमांचल में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई? आरजेडी का नाम मत, तेजस्वी का इतना बड़ा फेक हुआ, जनता ने क्यों नकारा इनको? इतना झूठा मुसलमान ने साथ दिया, मुसलमान तो नजीर पेश कर दिया और किया है पहले भी, क्योंकि मुसलमानों से दरी बिछवाना चाह रहे थे डिप्टी सीएम बना के सहनी को, इसलिए मुसलमान उनको 30 सीट पे ला दिए। देख लीजिए अभी का रिजल्ट है, 200 इंडिया गठबंधन 200 सीट पार कर गया। हम लोग से दरी कितना सीमांचल में कितना सीट? 24 में से कितना सीट? किसको? हम लोग को, जदयू एनडीए गठबंधन को 24 में से कम 18 तो जरूर आएगा, निश्चित 18 लग रहा है। जी। जब तब बिहार में जो अमन, देखिए भाई, हर आदमी के दिल में एक इंसान बसता है, दिल में इंसानियत बसता है। तो बिहार के लोगों ने किसको पसंद किया? अमन को, तरक्की को, विकास को। और नीतीश कुमार को जब भी कोई कमजोर समझने की कोशिश किया, अल्लाह ने उनको ताकत दे दिया कि नीतीश कुमार बेहतर है। नीतीश कुमार के जैसा सर तो नहीं, मुसलमान सोच रहे हैं कि अब तो जीत ही गए, चलो उन्हीं की तरफ चल लेते हैं। आप देखिए, मैं पिछले 6 महीना से उनके लिए रील मोबाइल पे लाइव। क्या अकेले से काम नहीं चलेगा ना? नहीं, मैंने मैसेज पास आउट हुआ, लोगों में इनकलाब आ गया। पहले कह दिया। मुसलमान ने कितना वोट दिया? मुसलमान कम से कम 15% से तो कम दिया ही नहीं है, निश्चित रूप से। अरे 17% या 15% वोट डाल दे। नहीं, 17% जहाँ वोटिंग उसकी बात हम कर रहे हैं। 10% उनका निश्चित वोट है। 30 पे ला दिया आरजेडी को। ठीक है, 10% वोट निश्चित है। मुसलमान से दरी बिछवाना चाह रहे थे। मुसलमानों ने दरी नहीं बिछाया इस बार मुसलमानों ने। क्या बात कर, नीतीश कुमार उस व्यक्ति का नाम है जो सम्मान के साथ मुसलमानों के साथ ऐसे खड़े होते हैं। तो हर आदमी सम्मान का भूखा है, इज्जत का भूखा है, तो मुसलमानों ने पेश कर दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखिए, समझ गया। तो आप देखिए पूरे जेडीयू के दफ्तर में बड़ा ही जश्न का माहौल है। चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे होंगे इस समय, पटाखे भी जला करके। और ये देखिए, हाँ भैया, क्या दबा रहे, क्या जला रहे हो, क्या कर रहे हो आप? और बड़ी खबर राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 1273 वोट से पीछे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव 1273 वोट से पीछे। उनकी छवि को भी बेहद बड़ा नुकसान होगा अगर जो नतीजे हैं जाहिर तौर पर नकारात्मक रहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 1273 वोट से पीछे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए मुकाबला कड़ा है, लेकिन इस बार किस प्रकार बात अगर करें विपक्ष की या फिर बात करें महागठबंधन की, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 1273 वोट से इस समय पीछे चल रहे हैं। पुरुष कहीं और जा रहा था, महिलाएं कहीं और जा रही थी, लेकिन अब तो लग रहा है पूरा परिवार ही एक साथ चला गया। बिल्कुल, सभी लोग को न्याय के साथ विकास, और महिलाएं किंग मेकर बन गई, बनना भी चाहिए। और वो भी केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है सुपर हिट हुई। और उन्हीं लोगों ने महिलाओं को जो आरक्षण देने का काम किया, वाकई काबिले तारीफ है। मैं अपने तहे दिल से दोनों लोगों को बहुत तो बीजेपी और जेडीयू की ईंट पक्की रहेगी या अलग अलग तो नहीं हो जाएगी बीच में? नहीं टूटेगी कैसी है, अब तो जब साथ सब कुछ है तो सभी कुछ साथ रहे। हाँ, तो ये देखिए इस तरह से लोग अपने प्यार का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के दफ्तर में इस समय मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो झंडे फहरने लगे हैं, पटाखे जगने लगे हैं, शंखनाद होने लगा है। आप देखिए, ये देखिए जेडीयू का दफ्तर, जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े झंडे जो है, तीर जो है चल चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, ये धनुष से निकल चुका है तीर। और यहाँ पर आप देखिए बड़े लोग बड़ी संख्या में, अब धीरे धीरे बड़े नेता भी जो है उनका आना यहाँ पे शुरू हो चुका है।
तो बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है जेडीयू दफ्तर के बाहर। आपने देखा जो मुस्लिम समर्थक थे उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि प्रदेश का मुस्लिम नीतीश के साथ है। सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि प्रदेश का जो मुस्लिम है वो चाहता है विकास हो। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए को जहां पर वोट देने को लेकर हम बात करें तो देखिए एनडीए पर लगातार महागठबंधन की ओर से ये आरोप लगते आए हैं कि वो अल्पसंख्यकों के सांस फूल जाएगा उसका शंखनाद करते करते। महागठबंधन ने हमेशा एनडीए पर यह आरोप लगाया है, बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है, अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। लेकिन जेडीयू के दफ्तर के बाहर आपने देखा और खुद सुना जब वहां पर एक मुस्लिम समर्थक पहुंचे थे, उनकी ओर से क्या बताया गया, कहा गया कि अभी जो मुस्लिम है वो विकास चाहता है और इसीलिए वो नीतीश के साथ है। और इसी के साथ देख लेते हैं कि इस समय रुझान क्या कह रहे हैं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत। रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें तो इस समय बीजेपी है। एनडीए 191 सीटों पर आगे, तो एनडीए 191 सीटों पर आगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी 83 सीटों पर इस समय आगे। लगातार रुझानों में एनडीए इस समय सबसे आगे। लेकिन बात दूसरी तरफ महागठबंधन की करें तो इस समय महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 48 सीटों पर, यानी कि 50 से भी नीचे। आज़ादी से लेके आज तक कि कोई भी जीते, किसी भी दल का जीते, वो यादव ही होगा। उसके बाद जब लालू का समय आया तो वो लालू का गढ़ बन गया, चूंकि यादवों का वो गढ़ है। और वहाँ अगर तेजस्वी यादव पीछे हैं तो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कहा जा रहा था और वहाँ से एक रुझान भी आ रहा था कि तेजस्वी यादव वहाँ से 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने राघोपुर के लिए किया ही क्या। और इस बात को लेकर को दिया है। और बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने पहले ही सोच के रखा था कि हमारी बम्पर सीटें आएंगी और आज वही हो रहा। आप देख रहे हैं, अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं हम 190-91 पे चल रहे हैं। और ये एनडीए की जो नीतियां हैं, एनडीए का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो हमारी रीति नीति है, उसका परिणाम है। तो देखिए देश के तमाम अगर बीजेपी दफ्तरों की हम बात करें तो वहां पर एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है बीजेपी नेताओं के बीच। और इसी के साथ ही बड़ी खबर, बिहार चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी को रुझानों में 83 सीटें और बीजेपी इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 82 सीटों पर, जेडीयू 80 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो जानकारी सामने आई है, रुझानों की अगर बात करें, बीजेपी 82 सीटों पर आगे है और इसी के साथ जेडीयू 80 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाल आप जरा महागठबंधन का देखिए। आखिर तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, आखिर तक मुद्दों पर बात नहीं हुई थी और अब जो उसका असर है वो देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी 82 सीटों पर आगे है और देखिए अब जश्न मनना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए अब कुछ ही घंटों की बात रह गई है, मुश्किल से 2 घंटे या 1 घंटा, उसके बाद ये पूरी तरह में एनडीए के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री शंखनाद करिए एक बार